चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन के अंतर्गत जो ब्लॉक कोडिंग की कंपटीशन होने वाली है उसके ट्रेनिंग का जो आज 5th डे है, ठीक है, आज 5वां दिन है। तो अब तक हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। उसके बाद में हमने एक ब्लॉक कोडिंग का एक सॉफ्टवेयर सीखा जो कि था ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी ने अभी तक ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है, डायरेक्टली आप लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मोबाइल से ब्लॉकजी सीखना है तो आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक iRobot.in ये वाली लिंक प्रोवाइड की है। वो लिंक ओपन करते ही आप डायरेक्टली ब्लॉकजी जो है ओपन हो सकता है, ठीक है, और आप ब्लॉक कोडिंग सीख सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो मैंने ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर की लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंने प्रोवाइड की है। डायरेक्टली .exe फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल से ब्लॉकजी सीखना है तो आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक iRobot.in ये वाली लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स थे कि जो ब्लॉकजी है वो मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो आज मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दी है iRobot.in, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज हमारे ट्रेनिंग का डे 5 है, ठीक है, जो टोटल 7 डेज़ की ट्रेनिंग है उसमें आज हम कुछ गेम डेवलप कैसे करना ये सीखने वाले हैं और कुछ पहले वाले ब्लॉक्स की रिवीजन भी लेने वाले हैं और इवेंट एंड ऑपरेटर सेक्शन में से कुछ नए ब्लॉक्स सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो मॉड्यूल है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पे एक छोटा सा जंपिंग गेम डिज़ाइन करने वाले हैं और मैं आप सबको वो डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो अगर किसी ने अभी तक ब्लॉकजी डाउनलोड नहीं किया है तो दो ऑप्शन है, एक तो मोबाइल में लिंक मैंने प्रोवाइड की वो ओपन कर दो, ठीक है, iRobot.in, या अगर लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो मैंने ड्राइव की लिंक यहाँ पे दे दी है, ठीक है, तो डायरेक्टली .exe फाइल आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज मॉड्यूल 5 को, डे 5 की ट्रेनिंग को, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हम डे 5 तक जितने भी ब्लॉक्स हमने सीखे उसकी एक छोटी सी रिवीजन लेने वाले हैं और कुछ इवेंट एंड ऑपरेटर सेक्शन में से कुछ एडवांस जो ब्लॉक है वो आज सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एक नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं ब्लॉक कोडिंग में, वो मोस्टली यूज़ होती है, वो है लिस्ट, ठीक है, और वो लिस्ट कैसे क्रिएट करना है और उसके ब्लॉक्स कैसे यूज़ करने हैं ये सब कुछ आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ टू डेवलप अ गेम इन अ ब्लॉकजी, मतलब ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी गेम कैसे डेवलप करें, ठीक है, वो सब कुछ मैं आज आपको सिखाने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे लेने वाली हूँ, जो ब्लॉक्स हम सीखने वाले हैं तो उसके बेसिस पे आज ये सारे एग्जांपल्स होके, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये एग्जांपल हम ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर में ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इवेंट ब्लॉक, ठीक है। अभी आज से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हम रिवीजन लेने वाले हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको असाइन करने वाले हो, ठीक है, तो आपको उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहले आज हम पहले रिवीजन लेते हैं सभी ब्लॉक्स की। तो उसके लिए ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ब्लॉकजी जो है ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम डिले ले रहा है, ठीक है।
तब तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दो। अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे फाइल में जाना है और न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल में जाना है और न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे कोई पहला वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है तो मुझे फाइल में जाने के बाद लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है उसको मुझे मेरे कंप्यूटर में सेव करना है, तो मुझे सेव टू योर कंप्यूटर ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल में हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो अभी 1 बाय 1 सभी ब्लॉक्स की हम रिवीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्प्राइट, ठीक है। स्प्राइट क्या है, ठीक है। अभी 5 डेज़ की ट्रेनिंग में आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि स्प्राइट क्या है, ठीक है। तो स्प्राइट मतलब हमारा एक ऐसा इमेज होगा, ऐसा एक पिक्चर होगा जिसको हम कोई भी एक्शन अटैच करते हैं, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट अवेलेबल है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट। तो सपोज़ हमें चूज़ स्प्राइट का बटन हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि एक अलग सी विंडो ओपन होती है, वहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे इनबिल्ट स्प्राइट अवेलेबल है। तो उसमें से हम कोई भी एक स्प्राइट सिलेक्ट करते हैं तो वो स्प्राइट सिलेक्ट होके यहाँ पे लोकेशन एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड स्प्राइट है उसके ऊपर हम कुछ उसको कोडिंग कर सकते हैं, उसको कुछ एक्शन दे सकते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि हमने 2-3 स्प्राइट्स यहाँ पे लिए थे और एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन भी डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो स्प्राइट जो है एक ऐसी इमेज है, ठीक है, जो हमें कोई भी एक्शन ऐड कर सकते हैं हम कोडिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बटन है, ठीक है, वो है बैकड्रॉप, ठीक है। बैकड्रॉप मतलब हमारा जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है। सपोज़ हमें कोई जंगल का एनिमेशन करना है तो जो सारे एनिमल्स जो होंगे वो हमारे स्प्राइट हो गए, बट उसका जो बैकड्रॉप है, ठीक है, वो जो जंगल है वो हमें बैकग्राउंड में देना है तो वो हमारा बैकड्रॉप होगा। तो कोई भी बैकड्रॉप सिलेक्ट करना है तो सेम है, चूज़ बैकड्रॉप बटन पे जाना है और कोई भी एक बैकड्रॉप जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, पहला था स्प्राइट और दूसरा था बैकड्रॉप, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप कलरफुल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है एक ब्लॉक प्रोग्रामिंग पैलेट बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट से ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोशन है, लुक्स है, साउंड, ठीक है, इवेंट कंट्रोल, ये सारे ब्लॉक्स हमने रोज़ सीखे थोड़े थोड़े, ठीक है, ठीक है। ये ब्लॉक प्रोग्रामिंग पैलेट है। उसके बाद में ये जो मिडल वाला जो है स्क्रिप्ट एरिया हम उसे बोलेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट एरिया मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हमें कोडिंग करनी है, ठीक है, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग हमें करनी है। सपोज हमें कोई हमारे स्प्राइट को 10 स्टेप्स के लिए वॉक कराना है, ठीक है। तो जो कुछ भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, जो बस गेम डेवलप करना है, तो सारा जो वर्क होगा वो इस वाइट पोर्शन में होगा जिसको हम बोलेंगे स्क्रिप्ट एरिया, ठीक है। पहला
पहला पार्ट है उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग पैलेट, दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में जो थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड है और कुछ स्प्राइट है, ठीक है। ये जो है स्टेज मॉनिटर हम उसे बोलते हैं, और उसका जो नीचे का सेक्शन है उसको हम बोलेंगे स्प्राइट लोकेशन एरिया, ठीक है। अभी लोकेशन एरिया मतलब क्या, तो यहाँ पे हम एक्स वाई, ठीक है, कोई भी स्प्राइट है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हम उसकी लोकेशन होती है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो एप्पल का स्प्राइट है उसकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा स्प्राइट x इक्वल्स टू 148 एंड y इक्वल्स टू -8 इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो उसकी एक्स वाई वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में उसकी साइज़ जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मुझे मेरी स्प्राइट की साइज़ कम करनी है तो यहाँ पे मैंने 85 कर दिया। सपोज़ मुझे और उसकी साइज़ कम करनी है तो यहाँ पे मैंने 50 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो कम हो रही है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है वो 100 होती है, ठीक है, वो हम बढ़ा सकते हैं। सपोज़ मैंने 200 कर दिया तो इसकी साइज़ कम हो ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये था साइज़ रिलेटेड। उसके बाजू में है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब जो स्प्राइट की दिशा है उसका जो फेसिंग है वो कहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेक्टेड क्या है 90 सिलेक्टेड, इसलिए जो स्प्राइट है राइट साइड की ओर दिख रहा है। सपोज़ मेरा जो स्प्राइट है मैंने -90 सिलेक्ट किया तो ये जो यहाँ पे देख रहा है लेफ़्ट साइड देख रहा है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के लिए भी 3 ऑप्शन है। अगर मेरा जो पहला यहाँ पे मेरा जो माउस पॉइंटर है, ठीक है, ऑल अराउंड सिलेक्ट है मतलब मेरा स्प्राइट 360 में कहाँ पे भी देख सकता है, ठीक है। अगर दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्टेड लेफ़्ट या राइट तो मेरा स्प्राइट ओनली लेफ़्ट या राइट ऐसे ही देख सकता है। और जो तीसरा अगर ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया मतलब डू नॉट रोटेट, ठीक है, तो मेरा स्प्राइट को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन कर देंगे, उसके बाद वो कहाँ पे भी रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम डायरेक्शन जो है ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने -90 कर दी, ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एरो से भी कर सकते हैं और नंबर लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हो गए, ठीक है। तो ये लोकेशन एरिया था। यहाँ पे 2 सिंबल है, ठीक है, आइज़ का 2 सिंबल है, एक जो है शो का ऑप्शन है और दूसरा जो हाइड है, ठीक है। सपोज़ मुझे मेरे एनिमेशन में एक स्प्राइट है वो मुझे एंड में दिखना चाहिए, ऐसा कुछ एनिमेशन बनाना है तो मुझे ये जो ऑप्शन है वो हाइड और शो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यस, जिन लोगों का आज ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है तो हम रिवीजन लेने वाले हैं, उसमें मैं सारे ब्लॉक्स फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सभी ब्लॉक्स सीखने के लिए 1 बाय 1। तो सबसे पहले है मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, अभी जो हमने स्प्राइट सीखे तो उस स्प्राइट को हमें गति देनी है, ठीक है, उसको मोशन देनी है, ठीक है। सपोज मेरा स्प्राइट वॉक कर रहा है, मेरा स्प्राइट है जंप कर रहा है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, उसको हम कुछ गति ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड जो कुछ भी ब्लॉक्स हो गए वो ब्लॉक इस मोशन सेक्शन में हो गए, ठीक है। मोशन क्या है, तो हमें कोई भी स्प्राइट को मोशन देना है या कोई भी स्प्राइट की पोजीशन रिलेटेड कुछ भी टास्क करवाना है तो उसके रिलेटेड जो ब्लॉक्स हो गए इस मोशन सेक्शन में हो गए। तो मोशन सेक्शन के ब्लॉक जो है 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि गो टू रैंडम पोजीशन। मेरी स्क्रीन में जूम कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला ब्लॉक हमने सीखा कि गो टू रैंडम पोजीशन, मतलब जो कुछ भी स्प्राइट मैंने सिलेक्ट किया है वो कोई भी पोजीशन ले ले, रैंडम पोजीशन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं एक स्प्राइट मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो गो टू रैंडम पोजीशन मतलब मेरा स्प्राइट जो है कोई भी रैंडम पोजीशन पे जा सके। तो अभी जब जब मैं ये ब्लॉक जो क्लिक कर रही हूँ तब मेरा स्प्राइट जो है रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो जब जब मैं ये ब्लॉक क्लिक कर रही हूँ तो मेरा स्प्राइट रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। उसके जैसा ही
एक दूसरा ब्लॉक सीखा हमने कि जो कि था गो टू x इक्वल्स टू 52 y इक्वल्स, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे हमने एक ब्लॉक सीखा जो गो टू रैंडम पोजीशन पे जाता है। लेकिन दूसरा ब्लॉक ये है कि जो स्प्राइट को फिक्स पोजीशन असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज मुझे मेरा जो पर्टिकुलर स्प्राइट है वो उसको सेंटर में ही चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट पूरे एनिमेशन में, थ्रू आउट पूरे गेम में वो जो स्प्राइट है वो मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने उसकी वैल्यूज़ जो है x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0 असाइन कर दी, तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो सेंटर में आ गया। और ठीक है, अभी आपको चेक करना ये सेंटर में आया है नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेशन एरिया में x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम सपोज मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, x इक्वल्स टू 100 y इक्वल्स टू 0, तो इसका जो पोजीशन चेंज हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो भी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये था एक गो टू रैंडम पोजीशन, गो टू एक्स वाई पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा ग्लाइड ब्लॉक्स, ठीक है। ग्लाइड ब्लॉक क्या करते हैं, ठीक है, जैसे गो टू रैंडम पोजीशन और गो टू फिक्स पोजीशन ये दो ब्लॉक्स थे, वैसे ही ये ब्लॉक काम करता है। बट सब ये जो ब्लॉक्स है कोई किसी भी रैंडम पोजीशन पे जाने के लिए डिले लेता है, ठीक है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, तो कोई भी रैंडम पोजीशन पे जाने के लिए ये 2 सेकंड का डिले लेगा। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि स्लोली स्लोली उसकी रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। ये भी पहले वाले गो टू रैंडम पोजीशन, गो टू फिक्स पोजीशन ब्लॉक जैसा ही काम करता है, बट ये कोई भी रैंडम या कोई भी फिक्स पोजीशन जाने के लिए डिले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डिले का टाइम है 5 सेकंड कर दिया, ठीक है। तो 5 सेकंड में ये रैंडम पोजीशन में जाने के लिए टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद में है जैसे रैंडम पोजीशन पे जा रहा है तो हम उसको एक फिक्स पोजीशन पे जाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइम 2 सेकंड कर दिया और अभी ये ऑलरेडी 100 0 पे है, ठीक है। तो हमें एक दूसरा वैल्यू यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, 50 -50 कर देते हैं और 200, ठीक है। तो अभी मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन उसको दे दी, उस पोजीशन पे उसको जाना है, बट ये थोड़ा 2 सेकंड का डिले लेगा, देन उस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमने गो टू और ग्लाइड ब्लॉक सीखे। उसके बाद में हमने उसकी दिशा चेंज करनी है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए 2 ब्लॉक सीखे थे। पहला था एक तो हम उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है या उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स है हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना है तो हम इस ब्लॉक से भी कर सकते हैं, ब्लॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये टर्न लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये एक रोटेट ब्लॉक है। उसके बाद में जो है क्लॉकवाइज का एक सिंबल है, ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और हमें कितने डिग्री में रोटेट करना है, सपोज मुझे मेरा जो ब्लॉक है वो 20 डिग्री में रोटेट करना है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। वैसे ही टर्न एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ये प्रेस कर रही हूँ तो हमारा ब्लॉक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए 2 ब्लॉक्स थे। उसके बाद में हमने पॉइंट इन डायरेक्शन एंड पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर, ये 2 ब्लॉक सीखे। अभी पॉइंट इन डायरेक्शन मतलब इसका फेसिंग हमें कौन सा करना है, कौन सा चेंज करना है, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 सेट किया है, तो ये 90 डिग्री को फेस करेगा। अभी ये जो है एक एप्पल है, सर्कुलर है, ठीक है, इसलिए हम अच्छे से नहीं देख सकते, एक दूसरा स्प्राइट ले लेंगे, ठीक है। या हमें हमारा जो माउस पॉइंटर है उस हिसाब से हमें उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। सपोज मेरा माउस पॉइंटर इस कॉर्नर में है तो मेरा स्प्राइट वहाँ पे फेसिंग करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें रोटेट करना हो तो यहाँ पे पॉइंट इन डायरेक्शन एंड पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर, ये 2 ब्लॉक्स है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि चेंज एक्स चेंज वाई ब्लॉक, ठीक है, और सेट एक्स सेट वाई, ठीक है। अभी ये ब्लॉक क्या काम करते हैं, ठीक है।
अभी सपोज हमने देखा कि हमें एक्स वाई ये दोनों ब्लॉक असाइन करने हैं, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो हमें उसकी एक्स वाई पोजीशन असाइन करनी है, तो हम गो टू और ग्लाइड ब्लॉक की मदद से कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ओनली एक्स की पोजीशन सेट करनी और मेरा जो वाई की पोजीशन है, ठीक है, वो मुझे चेंज करते रहनी है, तो मुझे इस सेट एक्स और सेट वाई एंड चेंज एक्स एंड चेंज वाई ये 4 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी एक्स की पोजीशन सेट करनी है और या वाई की पोजीशन सेट करनी है, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन मुझे असाइन कर देनी है, तो मुझे ये दोनों ब्लॉक्स चाहिए। अगर वो पोजीशन मुझे चेंज करते रहना है तो मुझे चेंज एक्स और चेंज वाई। ये बहुत सिंपल है कि इसके नाम से ही ऑलमोस्ट इसका फंक्शन क्या है ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने डे 2 के ट्रेनिंग में देखे थे। उसके बाद में है इफ ऑन एज बाउंस ब्लॉक एंड मूव ब्लॉक। अभी मूव करना मतलब हमारी जो भी स्प्राइट है, सपोज मुझे वॉकिंग का एनिमेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे उसको चलाना होगा, ठीक है। स्प्राइट को ऐसा इफेक्ट देना होना कि वो चल रहा है, ठीक है। तो अभी वो कैसे करें, तो उसके लिए मुझे मूव ब्लॉक की ज़रूरत है। अगर मैंने मूव 10 स्टेप्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सपोज मैंने 15 कर दिया, तो मेरा स्प्राइट 15 स्टेप्स आगे जाएगा, ठीक है, जो उसको डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ पे हमने 138 दिया है, तो इसके लिए वो उस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। अभी 90 कर देते हैं और अभी जो असाइन डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो 15 स्टेप्स जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी हमें वॉकिंग या कोई भी स्प्राइट को मूव देना है तो उसके लिए हम ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इफ ऑन एज बाउंस ब्लॉक। अभी इस ब्लॉक का मीनिंग क्या है कि अगर मेरा स्प्राइट ये जो 4 एजेस है, ठीक है, 4 जो एजेस है स्टेज के, उसको टच करे तो वो पीछे मुड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ बनाना है। तो हमने देखा था कि डे 2 में हमने एक वॉकिंग का एनिमेशन क्रिएट किया था कि कैसा हमारा स्प्राइट वॉक कर रहा है और उसके बाद अगर वो एज को टच कर रहा है तो बाउंस हो रहा है, पीछे मुड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मोशन सेक्शन रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स थे। उसके बाद में आता है लुक सेक्शन। अभी लुक सेक्शन क्या होता है, ठीक है। लुक सेक्शन जो होता है वो स्प्राइट का अपीयरेंस जो होता है, ठीक है, या स्प्राइट का जो पहरा होता है वो सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ मुझे कोई भी स्प्राइट का वॉकिंग का एनिमेशन है और स्प्राइट को ऐसा दिखाना कि वो चल रहा है, उसके लेग्स जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो अपीयरेंस मुझे सेट करना है तो उसके लिए मैं लुक्स ब्लॉक यूज़ करेगी। या अगर मुझे कोई स्टोरी रेडी करनी है, ठीक है, उसमें स्टोरी में मेरा स्प्राइट कुछ बोल रहा है, उसको मुझे कुछ डायलॉग्स देने हैं, तो वो मैं यहाँ से दे सकती हूँ कि यहाँ पे जो से ब्लॉक है, ठीक है, एंड थिंक ब्लॉक है। अभी से ब्लॉक मतलब मुझे मेरे स्प्राइट से कुछ बुलवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डायलॉग दे सकती हूँ, हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ऐसा कुछ डायलॉग मैं यहाँ पे असाइन कर सकती हूँ। तो मैं जो कुछ भी डायलॉग यहाँ पे असाइन कर रही हूँ मेरा स्प्राइट वो बोलेगा। और ये जो यहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी डायलॉग हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा जो ब्लॉक है कितने सेकंड के लिए हमें ये डायलॉग उससे बुलवाना है। सपोज 5 सेकंड है तो मेरा जो स्प्राइट है ये 5 सेकंड के लिए ये की डायलॉग बोलेगा, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये था से ब्लॉक। उसके बाद में जो है थिंक ब्लॉक, ठीक है। अगर मुझे मेरे एनिमेशन में ऐसे दिखा रहा है कि मेरा स्प्राइट कुछ सोच रहा है, ठीक है, कुछ थिंक कर रहा है, ठीक है, तो थिंकिंग स्प्राइट दिखाने के लिए हमें थिंक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम डायलॉग दे सकते हैं। व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर कंपटीशन या कुछ ऐसा कुछ मैंने डायलॉग दे दिया तो मेरा स्प्राइट थिंक कर रहा है, ऐसा मुझे कुछ एक्शन दिखानी है तो मैं यहाँ पे डायलॉग असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। कंपटीशन, तो अभी मेरा स्प्राइट बोलेगा व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, तो ऐसे कुछ भी डायलॉग्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने 2 ब्लॉक सीखे थी जो कि था स्विच कॉस्ट्यूम और स्विच बैकड्रॉप। तो अभी ये देखने के लिए हमें एक स्प्राइट ऐड करना पड़ेगा।
हमने एक भालू का स्प्राइट ऐड किया है। ठीक है, अभी मेरा जो भालू का स्प्राइट है उसके मुझे कॉस्ट्यूम देखने हैं। ठीक है, अभी कॉस्ट्यूम क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा स्प्राइट वॉक कर रहा है तो उसके जो लेग्स है वो फ्रंट साइड बैक साइड, ठीक है, आगे पीछे हो रहे। ठीक है, तो वो हमें इफ़ेक्ट दिखाना है तो उसके लिए हमें उसके कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो कोई भी स्प्राइट आप सिलेक्ट करो तो कॉस्ट्यूम सेक्शन में जाना है, कोड के बाजू में ही कॉस्ट्यूम सेक्शन है, वहाँ पे उसके जो कॉस्ट्यूम्स है, ठीक है, वो दिया होता है। यहाँ पे जो ए है मतलब उसके जो लेग्स है वो बैक साइड है, उसके बाद में एक फ्रंट साइड पे है, तो यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट्यूम यहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी एनिमेशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ से उसके कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे इनिशियली मेरा स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम है ए रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए मतलब जो पहला वाला कॉस्ट्यूम था वो स्प्राइट में आ गया है। ठीक है, अगर उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है, अगर मुझे उसके कॉस्ट्यूम जो है चेंज करते रहना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट कर सकती हूँ कि जो उसके कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी इसी कॉस्ट्यूम को मैंने अगर मोशन ब्लॉक के साथ, मूव ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया तो मेरा वॉकिंग स्प्राइट का एनिमेशन जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो भालू है वो वॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये था कॉस्ट्यूम रिलेटेड ब्लॉक। उसके बाद में है स्विच बैकड्रॉप टू। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड है, जो कुछ भी बैकग्राउंड है वो हमें नेक्स्ट या कोई भी दूसरा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे जो बैकग्राउंड्स या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, अपलोड बैकड्रॉप में जाना है और कोई भी दूसरा बैकड्रॉप जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे बैकड्रॉप ऐड कर दिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप टू और सिलेक्ट कर दिया है बेंच विथ व्यू, ये वाला बैकड्रॉप। तो हमारा जो बैकड्रॉप है वो सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे नेक्स्ट बैकड्रॉप चाहिए तो मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो हमारा जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो रहा है। तो ये सिंपल बैकड्रॉप चेंज करने के लिए सिंपल 2 ब्लॉक्स थे। उसके बाद में है साइज़ रिलेटेड ब्लॉक। ठीक है, साइज़ हमें कोई भी स्प्राइट की सेट करनी है या उसको चेंज करना है, तो उसके लिए 2 ब्लॉक्स दिए। ठीक है, साइज़ एक तो हम डायरेक्टली लोकेशन एरिया में से भी वैरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई भी साइज़ चाहिए तो हम यहाँ से वैरी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे स्प्राइट की जो साइज़ है वो सेट करनी है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मेरे स्प्राइट की साइज़ यहाँ पे 100 है, सपोज़ मैंने 50 कर दी तो मेरा स्प्राइट जो है वो छोटा हो गया, यहाँ पे उसकी साइज़ जो है कम हो गई। ठीक है, आपको चेक करना है कम हो गई तो यहाँ पे 50 यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने चेंज साइज बाय 10, ठीक है, या 10 या यहाँ पे मैंने 5 कर दिया तो यहाँ पे +5 है, मतलब इसकी साइज़ जो है 5 से बढ़ जाएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पे -5 कर दिया तो इसकी साइज़ जो है 5 से कम होती जाएगी। जो कुछ भी मैं नंबर असाइन करूँ पॉजिटिव या निगेटिव, उस हिसाब से इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, मतलब इसकी साइज़ चेंज हो रही है। ठीक है, 10 यूनिट से चेंज हो रही है, 20 यूनिट से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस चेंज साइज के ब्लॉक से। उसके बाद में हमने देखा चेंज कलर इफेक्ट वाला ब्लॉक या सेट कलर इफेक्ट वाला। ठीक है, एंड देन क्लियर ग्राफिक इफेक्ट। तो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि कलर है, फिश आई, वर्ल्ड, तो हमें हमारा स्प्राइट उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते कि मैंने एक पिक्सेलेट का इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया तो उसका जो साइज़ है वो 25 से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या अगर हमें कोई भी इफ़ेक्ट परमानेंटली सिलेक्ट करना है तो सपोज़ मैंने कोई भी दूसरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट ले लिया। अभी ये हमें पहले कलर करना होगा, हमें पहले न्यू स्प्राइट लेना होगा। ठीक है, और फिर वर्ल्ड इफ़ेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सर्कुलर हो रहा है, तो आप देख सकती है स्प्राइट है, एक वर्ल इफेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद में है शो एंड हाइड। ठीक है, अगर मुझे कोई भी स्प्राइट, जैसे कि आपने देखा होगा कि मुझे अभी एप्पल की स्प्राइट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे स्प्राइट तो अवेलेबल है बट ये जो है हिडन है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस पोजीशन पे ये अवेलेबल तो है बट ये हिडन है। ठीक है, तो मुझे ये जो स्प्राइट है शो करना है। ठीक है, तो मैं शो ब्लॉक यूज़ करूँगी। अगर मुझे ये स्प्राइट हाइड करना है तो मैं यहाँ पे हाइड ब्लॉक यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद में हमने 2 ब्लॉक सीखे, वो था गो टू फ्रंट लेयर एंड गो टू फॉरवर्ड लेयर। गो टू फ्रंट लेयर मतलब अगर 2 ब्लॉक्स है, ठीक है, 2 स्प्राइट है मेरे पास, एक स्प्राइट मुझे फ्रंट साइड में रखना है और दूसरा स्प्राइट मुझे बैक साइड पे रखना है, बट दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो उनका लेयर मुझे सिलेक्ट करना है। तो पहला स्प्राइट मुझे फ्रंट पे रखना है, दूसरा है बैक में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रंट और बैक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2 स्प्राइट, अगर हमारे पास बहुत सारे स्प्राइट है तो हम यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। सपोज 5 स्प्राइट है तो हमें 5 लेयर्स में उनको रखना है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये थे लुक्स से रिलेटेड कुछ ब्लॉक। उसके बाद में है साउंड रिलेटेड ब्लॉक। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे कि प्ले साउंड ब्लॉक से कैसे कोई भी साउंड ऐड करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉप साउंड सिलेक्टेड है, हम कोई भी ऑडियो हमारा रिकॉर्ड कर सकते हैं या कोई साउंड सेक्शन के विंडो में जाके कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे इनबिल्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में था स्टॉप साउंड। ठीक है, अगर मैंने गेम डिज़ाइन किया है, गेम ओवर हो जाए तो मेरा जो साउंड है, इफेक्ट है, वो मुझे बंद करना है, तो उसके लिए हम स्टॉप साउंड वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि चेंज पिच इफेक्ट, जो कुछ भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है, साउंड के इफेक्ट होते हैं, वो हमें चेंज करना है। जैसे कि पिच इफेक्ट मतलब हमारा जो हाईनेस जो होती है आवाज़ की, वो हमें चेंज करनी है या उसको सेट करते हैं, तो उसके लिए हम ये चेंज इफेक्ट वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वॉल्यूम मुझे चेंज करना है। ठीक है, हम जैसे कि की से हमारा जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू ये जो वॉल्यूम है कम ज़्यादा करनी है या पर्टिकुलर लेवल पे सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, सेट वॉल्यूम का ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, या मुझे इस वॉल्यूम में चेंज करते जाना है -10 से, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकती हूँ। उसके बाद में हमने देखा इवेंट सेक्शन। ठीक है, इवेंट सेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इवेंट सेक्शन जो होता है, अभी आपको कोई भी व्हीकल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक स्टार्ट बटन या स्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ये इवेंट सेक्शन काम करता है। कोई भी हम प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन करेंगे, कोई भी हम गेम डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें एक स्टार्ट बटन चाहिए। तो सपोज़ यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट बटन है वो होगा ग्रीन फ्लैग क्लिक। ठीक है, जब मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो ऐसा हमें कुछ डिज़ाइन करना है तो हमें इवेंट सेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स है, जैसे कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो मेरा इवेंट, मेरा प्रोग्राम चालू होना चाहिए। या अगर मैं मेरे लैपटॉप से कोई भी की प्रेस करूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज़ A to Z या अप डाउन राइट लेफ्ट, ये कौन सी भी की मैं अगर प्रेस करूँ तो मेरा इवेंट चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स इवेंट्स यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद में हमने देखा कि 4th इवेंट ब्लॉक जो कि था व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। अगर मैंने इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक किया, हम एक स्प्राइट ले लेते हैं, अगर मैंने इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक किया तो ही ये काम करना चालू करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वाला इवेंट ब्लॉक डे 4 में सीखा। उसके बाद में हमने सीखा कि व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू बैकड्रॉप 1। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दूसरा बैकड्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा गेम ओवर हो जाए, तो आज हम करने वाले कि अगर हमारा गेम ओवर जो हो जाए तो हमारा जो बैकड्रॉप है वो गेम ओवर के बैकड्रॉप में सेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाला इवेंट ब्लॉक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स हमने इवेंट में से सीखे। आज कुछ नए ब्लॉक सीखने वाले हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि कंट्रोल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल सेक्शन होता है, कोई भी
कंडीशन, कोई भी एक्शन के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। उसके जो एक्शन है, उसके जो मूवमेंट्स है, उसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन यूज़ करते हैं। इसमें हमने बहुत सारे ब्लॉक सीखे थे। कुछ थे वेट ब्लॉक, ठीक है। सपोज हमारी हमारी वॉकिंग स्प्राइट की एनिमेशन हमने रेडी की थी, उसमें हमारा जो स्प्राइट है, ठीक है, अगर हम वेट ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं, जो हम आइज से भी कैप्चर नहीं कर रहे, इतनी फास्ट मूवमेंट ये हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक थोड़ा स्लो में चाहिए जो हमारा आइज देख सके, ठीक है। इसके लिए हमें एक थोड़ा ब्रेक या कुछ ऐड करना होगा, तो हम वेट ब्लॉक यूज़ करते हैं। वेट ब्लॉक क्या करता है, कोई भी एक छोटा सा पॉज दे देता है, या कितने सेकंड का, सपोज यहाँ पे मुझे 5 सेकंड का पॉज चाहिए, 5 सेकंड का ब्रेक चाहिए, तो वेट ब्लॉक जो होता है 5 सेकंड का वेट डिले देता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने देखा था कि मेरा स्प्राइट हेलो बोले और 5 सेकंड वो ब्रेक ले ले और फिर एक कोई भी रैंडम पोजीशन पे चला जाए। तो ये हमने एक एग्जांपल में देखा था कि अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा स्प्राइट हेलो बोले, यहाँ पे, ठीक है। ये जो है इफ़ेक्ट हमने ऐड कर दिया था इसको, तो यहाँ पे एक स्प्राइट है वो हेलो बोल रहा है, देन 5 सेकेंड ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब 5 सेकेंड ये डिले ले रहा है, उसके बाद में ये अपनी रैंडम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो हमने ऐसा एक वेट वाला ब्लॉक भी सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा कि रिपीट फॉर एवर ब्लॉक, ठीक है, रिपीट एंड फॉर एवर ब्लॉक। अभी जो एक्शन हमने एक ही बार की, ठीक है, जैसे कि मेरा स्प्राइट एक बार हेलो बोले देन रैंडम पोजीशन पे चला जाए, अगर मुझे ये एक्शन मेरे प्रोग्राम में 10 बार रिपीट करनी है, ठीक है, तो 10 बार या कोई भी 20 टाइम्स रिपीट करनी है, 30 टाइम्स रिपीट करनी है, तो मैं रिपीट ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी एक्शन है वो 20 टाइम्स या 30 टाइम्स रिपीट होने लगेगी। अभी ये जो है 30 टाइम्स हेलो ही बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 सेकेंड दे दिया, 0.5 सेकेंड के लिए ये हेलो बोलेगा, तो ये 30 टाइम्स ये जो एक्शन है वो कंटिन्यूसली रिपीट होने लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर के टाइम्स पे ही ये एक्शन रिपीट होगी, बट जो हमारा नीचे वाला फॉर एवर ब्लॉक है, ठीक है, उसमें हम अगर हम कुछ भी एक्शन अटैच कर दें तो फॉर एवर मतलब कंटिन्यूसली वो एग्जीक्यूट ही होती रहेगी, ठीक है। तो हम उसके लिए फॉर एवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कंडीशन वाला ब्लॉक, ठीक है। कंडीशनल ब्लॉक्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा कि अगर मैं, जैसे कि आप लोग कंडीशन करते हैं, अगर मेरा ये कंप्लीट हो जाए तो ही मैं ये एक्शन करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही ये ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि मेरे लैपटॉप से स्पेस की प्रेस हो तो ही मैं हेलो बोलूँगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इफ़ वाला हमारा कंडीशनल ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, यहाँ पे हेक्सागोन में मैं आप देख सकते हो कि हेक्सागोन में मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर मेरा यहाँ पे स्पेस की प्रेस्ड हो तो ही मैं हेलो बोलूँगी, ठीक है। तो मैं प्रेस कर रही हूँ तो ही मेरा स्प्राइट हेलो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे कंडीशन है, उसके बाद में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर हमने देखा कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो क्या करें, ठीक है। तो वैसे ही हमने एक ब्लॉक देखा था इफ एल्स। तो यहाँ पे अगेन हमने कंडीशन दे दी कि स्पेस की प्रेस्ड हो तो इसकी यहाँ पे जो कोडिंग मैंने अटैच की हो वो परफॉर्म होगी। अगर वो कंडीशन प्रेस, अगर वो स्पेस की जो प्रेस नहीं हो रहे हो तो उसके नीचे जो कोडिंग है वो अटैच होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं ये एग्जांपल के थ्रू। तो कंट्रोल सेक्शन में जाना है और इफ एल्स ब्लॉक हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन जैसे कि दे दी, मेरे स्पेस की प्रेस्ड हो तो ये कंटिन्यूसली ये कंडीशन चेक करता रहेगा। और उसके यहाँ पे मुझे सपोज कोई एक्शन देना हो, देन से हेलो, स्पेस की प्रेस्ड हो तो ये हेलो बोलेगा। अगर स्पेस की प्रेस नहीं हो तो ये अपनी पोजीशन है चेंज करता रहेगा, ठीक है। गो टू रैंडम पोजीशन। तो अगर मैंने, आप देख सकते हो कि अभी मुझे इवेंट ब्लॉक यहाँ पे देना होगा। इवेंट की
अभी जैसे मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, ठीक है, अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, पहले जो कंडीशन है स्पेस की मैंने प्रेस नहीं किया तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब दूसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। अगर मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया एंड देन स्पेस की प्रेस किया तो ये हेलो बोलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स थे। उसके बाद में हमने सेंसिंग वाले ब्लॉक सीखे थे। सेंसिंग मतलब ये जो कैटेगरी होती है, ये यूज़र से कोई भी इनपुट सेंस करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जनरली एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला ब्लॉक था टचिंग माउस पॉइंटर, मतलब ये जो ब्लॉक चेक करता रहेगा कि इस स्प्राइट को हमारा माउस पॉइंटर टच हो रहा है या नहीं, कंटिन्यूसली ये जो है सेंस करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा टचिंग टू कलर, जैसे पहला ब्लॉक जो है माउस पॉइंटर सेंस करता रहेगा, ये जो दूसरा ब्लॉक है ये कलर सेंस करता रहेगा। ठीक है, कोई भी एक कलर आप यहाँ पे असाइन कर दो तो ये कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। उसके बाद में जो है तीसरा है वो भी सेंसिंग ब्लॉक है। ठीक है, वो क्या सेंस करेगा, वो सेंस करेगा कि मेरा पहला जो कलर है वो दूसरे कलर को टच कर रहा है नहीं, तो ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें सेंस करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने फोर्थ वाला ब्लॉक देखा, वो था डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर। ये जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, माउस पॉइंटर और मेरे स्प्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सेंस करता रहेगा। उसके बाद में हमने देखा कि आस्क एंड वेट। ठीक है, कोई भी यूज़र से हमें क्वेश्चन करना है तो ये सपोज यहाँ पे मैंने व्हाट्स योर नेम ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अभी जब मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा स्प्राइट मुझे ये वाला क्वेश्चन करेगा, तो यहाँ पे मुझे उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया, तो अभी आंसर जो है वो इस वाले ब्लॉक में जो आंसर ब्लॉक है वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर ब्लॉक सीखे थे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इससे बेसिस पे हमने एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन भी डेवलप किया था। उसके बाद में हमने वेरिएबल सीखा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, तो कोई भी डेटा, ठीक है, सपोज हम गेम बना रहे हैं तो जो भी स्कोर्स हो गए, ठीक है, टेम्पररी जो डेटा होगा वो हमें किसी वेरिएबल में, किसी कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, तो ऑरेंज कलर के वेरिएबल सेक्शन में जाना है और यहाँ पे मेक अ वेरिएबल, देन यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल का नाम है एंटर करना है, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये आज हमने रिवीजन ले ली सभी ब्लॉक्स की। अभी हम आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम नया वाला इवेंट ब्लॉक सीखने वाले हैं जो कि है ब्रॉडकास्ट एंड वेट। ठीक है, अभी ये ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, आपने एक जैसे कि इवेंट ब्लॉक देखा जी कि जब मैं कोई भी की प्रेस करूँ या कोई भी फ्लैग क्लिक करूँ तो मेरे इमीडिएट एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बट मुझे कोई एनिमेशन में सपोज मेरा गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, अभी गेम ओवर तो पूरा गेम प्ले हो जाने के बाद गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये एक्शन जो है गेम ओवर के बाद में क्या होना चाहिए, ये जो एक्शन है मुझे लास्ट एंडिंग में चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोडिंग तो पहले से ही करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी ये जो ब्लॉक्स है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, जब मेरा गेम ओवर हो रहा है तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट गेम ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो कर दिया गेम ओवर, लेकिन वो कोई तो भी रिसीव करेगा। तो ब्रॉडकास्ट के लिए दो इवेंट ब्लॉक है, पहला है ब्रॉडकास्ट और दूसरा है व्हेन आई रिसीव ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हो से हाई, ठीक है, मतलब मेरा स्प्राइट जो है हाई बोलेगा, और फिर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे कि ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेट, मतलब अभी हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ये हमने ब्रॉडकास्ट तो कर दिया। ठीक है, अभी ये कोई तो भी रिसीव करेगा, दूसरा स्प्राइट रिसीव करेगा। क्या अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे दिया। दूसरा ब्लॉक है
व्हेन आई रिसीव कम्युनिकेट, तो जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होगा। ये हम एक आज जो गेम डेवलप करने वाले उसमें अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि ऑपरेटर ब्लॉक, अभी ऑपरेटर में से ये कुछ बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि पहला जो है जॉइन ब्लॉक, मतलब कोई भी दो चीज़ों को हमें जॉइन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है जॉइन एप्पल और दूसरे पे लिखा है बनाना, ठीक है। तो एप्पल बनाना ये दो वर्ड है वो जॉइन हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, ठीक है, दो वैल्यूज़ जो है लिंक हो जाएगी, तो उसके लिए हम जॉइन ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो है लेंथ ब्लॉक, लेंथ ब्लॉक जो होता है, ठीक है, लेंथ ब्लॉक, अभी सपोज हमारा जो वर्ड है यहाँ पे मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का लेंथ है 5, ठीक है, APPLE, तो इसकी जो लेंथ है 5, वो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारा लेंथ ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में है कंटेंट्स ब्लॉक, ठीक है, ये जो ब्लॉक क्वेश्चन करता है, दोनों दो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे एप्पल और दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि ये वैल्यू इसमें मैच हो रही है, तो कंपैरिजन करता है। उसके बाद में है लेटर ऑफ ब्लॉक, अभी ये जो ब्लॉक्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है, द ब्लॉक रिपोर्ट्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टर ऑफ द गिवन टेक्स्ट इवन दो द ब्लॉक सेज लेटर इट विल रिपोर्ट ऑल कैरेक्टर इंक्लूडिंग लेटर, नंबर, सिंबल एंड इवन स्पेसेस। द ब्लॉक इज ऑल्सो यूजफुल टू राइट द टाइम, शो स्कोर्स इन गेम और जनरेटिंग प्रोजेक्ट, सेव कोड एंड डिकोडिंग सर्टेन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे एप्पल जो सपोज मेरा जो एग्जांपल है एप्पल, उसमें ये लेटर है, उसका पोजीशन क्या है, लेटर 1 कौन सा है, ठीक है, एप्पल में जो लेटर है 1 है वो है A, ठीक है। अगर मुझे एप्पल का जो थर्ड लेटर चेक करना है कि मेरा जो वर्ड है उसमें जो थर्ड लेटर वो कौन सा है, तो थर्ड लेटर है तो वो है P, तो उस ब्लॉक के हिसाब से हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, उसके इमीडिएट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अब आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट करें और लिस्ट का उपयोग क्या है, ठीक है। अभी जैसे कि लिस्ट आपको डेली लाइफ में पता है कि अगर आप कोई भी शॉप में जा रहे हो, कुछ सामान लेने जा रहे हो, तो हम कुछ एक रैंडम या कोई भी लिस्ट लेके जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें जो कुछ भी सामान लेके आना है उसका एक रैंडम एक फॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये ब्लॉक काम करता है, लिस्ट ब्लॉक। यहाँ पे सपोज हमें कोई भी चीज़ों की लिस्ट करनी है, ठीक है, सपोज हमें एक डेटा क्रिएट करना है जहाँ पे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का नेम, उसके फ़ोन नंबर, ऐसा कुछ डेटा हमें क्रिएट करना है और एक कुछ एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो लिस्ट है वो कैसे क्रिएट करें, इसके लिए 4 स्टेप है। तो सबसे पहले जो है वेरिएबल सेक्शन में जाना है। हमने जैसे एक वेरिएबल क्रिएट कैसे करना ये सीखा, तो अभी वेरिएबल जो ऑरेंज कलर का सेक्शन है उस पर जाना है और मेक अ लिस्ट, ठीक है। मेक अ लिस्ट में और मेरे जो लिस्ट होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुझे उसका नाम दे देना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो अभी मुझे यहाँ पे नेम ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे मेरा नेम ऐड कर रही हूँ ब्लॉगजी। तो जो कुछ भी मुझे डेटा यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए तो हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आने वाले हैं कि हाउ टू डेवलप अ गेम इन अ ब्लॉगजी। अभी आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ब्लॉगजी में डेवलप कैसे करें कोई भी गेम को, ठीक है। आज हम गेम बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले है, तो सपोज़ मैंने बोला कि हमें रेडी करना है, कोई भी गेम डेवलप करना है, तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी है कोई भी गेम रेडी हो जाए, ठीक है, इतना इजी है। तो उसके लिए हमें कोई तो भी एक्शन प्लान चाहिए, कोई तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए, ठीक है। जो जैसे कि पहला पॉइंट है कि स्टार्ट विथ अ प्लान, ठीक है, गेम बनाना है, बट उस गेम में हमें क्या क्या चाहिए, कैसा गेम बनाना है, ठीक है। तो पहले हमें ये प्लान करना है कि सपोज मुझे अभी जंपिंग का गेम करना है या मुझे शूटिंग का गेम करना है, बुलेट शूटिंग का गेम करना है, ठीक है। तो हमें कैसा गेम बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है, वो हमें एक उसका प्लान जो है पहले उसको रेडी करना होगा,
ठीक है। उसके बाद में जो है डिज़ाइन और लॉजिक। अभी ये जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेन पॉइंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्शन प्लान तो बना लेते हैं लेकिन लॉजिक उनका फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे क्या करने वाले कि मैं जो गेम बना रहा हूँ उसमें कौन कौन से ब्लॉक यूज़ होंगे, तो मुझे क्या फॉरएवर ब्लॉक चाहिए या इफ एल्स ब्लॉक चाहिए, तो कैसे गेम मुझे बनाना है, तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक, उसका लॉजिक क्या होगा, ये सब कुछ मुझे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये सब हमें पहले डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। एक लॉजिक पहले डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, फिगर आउट विजुअल स्प्राइट। अभी जैसे कि हमें कोई भी गेम बनाना है, तो सपोज बुलेट शूटिंग का गेम बनाना है, तो हमें उसके लिए स्प्राइट चाहिए, मतलब एक एक इंसान चाहिए, एक ह्यूमन जो गन को होल्ड कर सके, एक गन, ठीक है, जिससे बुलेट निकलती हो, एक बुलेट जो कंटिन्यूसली फायर हो सके। तो हमारे गेम में 3-4 स्प्राइट यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमें उसको फिगर आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आज एक जंपिंग वाला गेम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जंपिंग करना है तो कौन जंप करेगा, तो मैंने एक स्प्राइट यहाँ पे ऐड कर दिया जो जंप करेगा। अभी जंप करने के बाद क्या होगा, तो ये सब कुछ मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दूसरा स्प्राइट ऐड करेगा। अगर ये जो स्प्राइट जंपिंग वाला जो स्प्राइट है ये दूसरे स्प्राइट को टच कर दे तो मेरा गेम ओवर हो जाए। तो मुझे ये जो सारा एक्शन प्लान जो है मुझे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें बैकग्राउंड कैसे देना है, ठीक है। तो ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा। जो बैकग्राउंड है वहाँ पे चूज़ बैकड्रॉप आता है ऑप्शन, वहाँ से चेक करना होगा और हमें कोई भी बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें कोडिंग परफॉर्म करनी, जो कि मेन टास्क है। कोई भी स्प्राइट हम ले रहे हो, ठीक है, तो ईच स्प्राइट को हमें कोड करना पड़ेगा। और जो लास्ट है, अगर हमें कोई हमारा जो गेम है वो इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें कुछ साउंड इफ़ेक्ट या कोई भी विजुअल इफ़ेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्लान है, एक्शन प्लान है कोई, ठीक है, कोई भी गेम कैसे डेवलप करें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी एक छोटा सा गेम यहाँ पे आप डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैंने बैक साइड्स पे बोले, ठीक है, कि मेरा प्लान क्या होगा, मेरा लॉजिक क्या होगा, कितने स्प्राइट में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो मैंने कुछ फिगर आउट किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जंपिंग गेम बनाने वाली हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा स्प्राइट होगा क्रैब, ठीक है, और दूसरा होगा मंकी, ठीक है। अभी मेरा लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन क्रैब स्प्राइट मूव्स टूवर्ड मंकी स्प्राइट, मंकी विल जंप, ठीक है। इफ़ मंकी टचेस टू क्रैब, गेम ओवर। एक सिंपल बेसिक गेम है। दो, एक क्रैब है और एक मंकी है। अगर मंकी को हमारा जो क्रैब टच कर रहा है तो हमारा गेम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्प्राइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्प्राइट 2 लिख दिया, ठीक है। बैकग्राउंड में मैंने मुझे एक ब्लू स्काई का बैकग्राउंड चाहिए तो मैंने एक ब्लू स्काई दे। अभी मुझे कोडिंग करना है, मेन टास्क जो है। तो अभी मैंने एक्शन यहाँ पे क्या क्या किया कि मुझे तो पहले मेरा मंकी है जंप करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसी कोडिंग करनी पड़ेगी जो मेरे जैसे कि मेरा मंकी जंप करे, ठीक है। तो उस ऐसी प्रोग्रामिंग मुझे डिज़ाइन करनी पड़ेगी। दूसरा मैंने पार्ट यहाँ पे लॉजिक में दिया है कि मेरा क्रैब जो है वो मंकी की तरफ आ रहा है, तो मुझे ऐसी कोडिंग करनी पड़ेगी कि मेरा क्रैब मंकी के और मूव हो रहा है, ऐसी कोडिंग मुझे यहाँ पे करनी होगी। तीसरा पॉइंट मैंने एक ऐड कर दिया, इफ़ मंकी टचेस टू क्रैब गेम ओवर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोई कंडीशन है, तो अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि मंकी अगर टच कर रहा है क्रैब को तो हमारा गेम ओवर हो जाए, और डिस्प्ले गेम ओवर हो रहा है तो सब कुछ स्टॉप होना चाहिए। जो बैकग्राउंड में चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो स्टॉप होना चाहिए और हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि गेम ओवर हो गया है, ठीक है। तो हम आज ये सिंपल सा गेम बनाने वाले हैं। अभी इसका एक वीडियो है वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी क्रैब जो है वो मंकी की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर क्रैब और मंकी दोनों को एक टच हो जाए तो हमारा गेम जो ओवर हो रहा है, ठीक है। तो ये गेम आज हमें बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 हमें ये कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। फाइल में जाना है और न्यू, ठीक है।
पहला स्टेप था कि हमें कोई भी स्प्राइट जो चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे मंकी और क्रैब के बीच में ये गेम करवा रहा है। तो अभी मुझे मंकी यहाँ पे सर्च करना है। तो मंकी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मंकी आ गया। दूसरा जो स्प्राइट है मेरा वो है क्रैब। ठीक है, तीसरा मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे बैकग्राउंड में क्या चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी ब्लू स्काई का बैकड्रॉप दे देती हूँ। ठीक है, तो हमें अगर मुझे अभी क्रैब की जो साइज़ है बहुत लार्जर लग रही है तो मैं उसको छोटी कर देती हूँ, 50 कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसकी साइज़ भी चेंज कर दी। ठीक है, अभी सबसे पहले स्टार्ट करते कोडिंग को। तो अभी कोडिंग कैसे करें, तो अभी मैंने सबसे पहले बोला कि हमने मंकी को जंप करवाना है। तो जैसे डे 1 में हमने देखा था कि कोई भी जंपिंग इफेक्ट देना है तो हमें कौन कौन से ब्लॉक यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमें ग्लाइड ब्लॉक यूज़ करने पड़ेंगे, 2 ग्लाइड ब्लॉक यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जंप कर रहा है मतलब वो वर्टिकली मूव हो रहा है, मतलब उसकी जो एक्स पोजिशन है वो फिक्स्ड है, उसकी वाई पोजिशन जो है वो चेंज हो रही है। तो हमें -82 यहाँ पे उसकी जो एक्स पोजीशन है मैं उसको चेंज कर देती हूँ, 30 कर देती हूँ। ठीक है, सिंपल ग्लाइड ब्लॉक मैंने यहाँ पे यूज़ किया और उसकी एक्स जो पोजीशन है वो सेम रखी है, ओनली जो वाई पोजीशन है मैंने उसको चेंज किया। अभी इसको एक इवेंट ऐड कर देते, इवेंट ब्लॉक यूज़ कर देते कि जब मैं मेरे लैपटॉप की स्पेस की प्रेस करूँ तो ही ये जंप करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं की प्रेस कर रही हूँ तो ही मेरा मंकी जो है जंप कर रहा है। ठीक है, तो अभी मंकी की कोडिंग तो हो गई, अभी हमें करनी है क्रैब की कोडिंग। तो देखते हैं दूसरा स्टेप। अभी यहाँ पे कोड फॉर क्रैब लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें क्रैब जो है वो मंकी की ओर आ रहा है। ठीक है, मंकी के टूवर्ड्स आ रहा है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जहाँ पे एरो है उसके लिए हमें एक इवेंट ब्लॉक लेना होगा और एक गो टू एक्स, गो टू वाई एंड ग्लाइड ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक हमें लेने होंगे। तो सबसे पहले इवेंट ब्लॉक लेते हैं और मोशन सेक्शन में जाना है, गो टू एक्स एंड गो टू ग्लाइड ब्लॉक। ठीक है, अभी ये ब्लॉक कैसे काम करेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एक टाइम देते थे 2 सेकंड। अभी गो टू एक्स इक्वल्स टू 177। अभी इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है 177 माइनस 145, मतलब अभी जो पे मेरा क्रैब है वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, अभी इस पोजीशन से उसको इस पोजीशन पे आना है, मंकी की ओर आना है। तो उसके लिए मुझे ग्लाइड ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स जो वैल्यू है वो चेंज करने वाली और जो वाई वैल्यू जो है वो फिक्स रहने वाली है। ठीक है, मंकी जो है हमारा वर्टिकली जंप कर रहा है इसलिए हम उसकी जो वाई वैल्यू चेंज कर रहे हैं। क्रैब जो है हमारा एक्स वैल्यू उसकी वेरी होने वाली है, इसलिए उसका मैं जो एक्स वैल्यू चेंज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 250 कर देती हूँ। ठीक है, तो जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो हमारा क्रैब है मंकी की ओर आ जाए। ठीक है, अभी ये क्रैब यहाँ पे आ गया तो मुझे गेमिंग बनाना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट चलनी चाहिए। तो कौन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते कि हमें कौन सा ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा फॉरएवर कंट्रोल लूप में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक यूज़ करने वाले, जो कि मेरा कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग मुझे एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो मेरा जो आप क्रैब देख सकते हो कि एक बार ये मंकी को टच करे, आगे जाए, फिर अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन से फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तो एक हमने पोजीशन उसको एक मूवमेंट दे दी क्रैब को, अभी हमने मंकी को भी मूवमेंट दे दी। अभी हमें गेमिंग का पार्ट ऐड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करें। अभी मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है कि अगर मेरा जो क्रैब है वो मंकी को टच करे, ठीक है, टचिंग मंकी, ठीक है, तो हमारा गेम ओवर हो जाए। तो अभी हमें ऐसा कुछ कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इफ़ इवेंट सेक्शन में से ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं और कंट्रोल सेक्शन में से वेट अंटिल वाला ब्लॉक लेते हैं, जो कि कंटिन्यूसली वेट करेगा जब तक हमारा
क्रैब मंकी को टच नहीं करेगा। तो ये जो सेंसिंग की जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा और ये वेट अंटिल वाला ब्लॉक कंटिन्यूसली वेट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो स्प्राइट है मंकी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, जब अभी मैंने क्या किया कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो ये कंटिन्यूसली टचिंग मंकी ये वाला एक्टिविटी है वो सेंस करता रहेगा। ठीक है, अभी ये सेंस करता रहेगा। अभी मैंने गेमिंग में एक पार्ट लॉजिक में ही एक पार्ट ऐड किया था कि इफ़ मंकी टचेस टू क्रैब, ठीक है, अगर मंकी जो है क्रैब को टच कर दे तो हमारा गेम ओवर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि गेम तो ओवर नहीं हो रहा और कोई भी एक्शन जो है वो भी स्टॉप नहीं हो रहे। तो उसके लिए हमें कौन सा ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, तो वो है स्टॉप ऑल। ठीक है, जब हमारा क्रैब है मंकी को टच कर रहा है तो हमारी जो एक्शंस है स्टॉप हो रही है। ठीक है, अभी हमारा गेम यहाँ पे ओवर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही क्रैब और मंकी टच करे तो हमारा जो एक्शन है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, हमने एक छोटा सा गेम तो यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, बट अभी हमें क्या करना है कि गेम ओवर हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बैकड्रॉप में जाके गेम ओवर का बैकड्रॉप ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल गेम ओवर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अभी जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो हमारा गेम जो है स्टार्ट होना चाहिए, बट आप देख रहे हो कि ऑलरेडी जो बैकड्रॉप है वो गेम ओवर का ही है। जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पहले वाला ही गेम ओवर का ही बैकड्रॉप है। तो हमें उसके लिए एक कोडिंग करनी पड़ेगी जो कि है, ठीक है, हमने जैसे ब्रॉडकास्ट वाला ब्लॉक सीखा आज। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि गेम ओवर तो बाद में होता है तो हमें बाद में उसको ब्रॉडकास्ट करना है। लेट हमें गेम ओवर करवाना है तो उसके लिए हमें ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा जब, ठीक है, तो वेट अंटिल मंकी को टच कर रहा है तो हमें ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा गेम ओवर। गेम ओवर जैसे ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो बैकड्रॉप है वो गेम ओवर का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ब्रॉडकास्ट वाला ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। इवेंट सेक्शन में जाना है और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्या है कि हमें हमारा गेम ओवर हो रहा है, गेम ओवर मेरा मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे ही मंकी और क्रैब एक दोनों को टच करे तो हमारा ब्रॉडकास्ट होना चाहिए गेम ओवर। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्ट तो कर रही है लेकिन कोई तो भी रिसीव करना चाहिए, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म कर सके। तो अभी जब ये ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा गेम ओवर का, जब ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा तो हमारा बैकड्रॉप जो है ओरिजिनल वो गेम ओवर का सिलेक्ट हो जाएगा, ब्लू स्काई 2। ठीक है, अभी जब ये रिसीव करेगा, ठीक है, तब ये ब्रॉडकास्ट गेम ओवर का सिलेक्ट हो जाएगा। अगर गेम ओवर अभी जब हम नया गेम स्टार्ट करते, ठीक है, तो आप देख सकते कि जो तो भी बैकड्रॉप जो है गेम ओवर का है। तो हम जब नया गेम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले जो नया वाला बैकड्रॉप है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच बैकड्रॉप ब्लू स्काई ये वाला ब्लॉक ऐड कर दिया तो हमारा जो ओरिजिनल बैकड्रॉप था वो सिलेक्ट हो गया। और जब ये गेम ओवर हो रहा है तो गेम ओवर वाला बैकड्रॉप यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे आज हमने सिंपल गेम बनाना सीखा। ठीक है, जब ये दोनों टच कर रहा है तो गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने ऐसे सिंपल गेम बनाना सीखा। अभी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि अभी इस गेम में हम क्या क्या पार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के जो सेशन में हम इसका एक रिव्यू लेंगे कि हमने इस गेम में क्या क्या पार्ट ऐड कर सकते हैं। ये सब आप मुझे कमेंट करके बोलो। ठीक है, अभी 5 to 10 मिनट्स हम एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको आंसर्स दे दूँगी।
ठीक है, 5 to 10 मिनट्स है आपके पास। आपको जो कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बोलो। जिन लोगों ने ब्लॉगजी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक iRobo.in ये लिंक प्रोवाइड की है। ठीक है, जिन लोगों के मोबाइल में ब्लॉगजी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो लिंक आप ओपन कर सकते हो और ब्लॉग कोडिंग सीख सकते हो। या लैपटॉप या पीसी अवेलेबल हो तो आप डायरेक्टली .exe फाइल डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो, ठीक है, तो पूरे ब्लॉगजी ट्यूटोरियल की सीरीज़ जो है मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में सेव कर दी है। Day 1, Day 2, Day 3 और Day 4 ऐसे 4 लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सेव है, आप वो रेफ़र कर सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, उसके इमीडिएट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। 5 to 10 मिनट्स हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं, जिसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यस रानी, आपको कोई भी स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है, उसको हम लैंग्वेज का एक्सटेंशन यूज़ करके अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और 3 लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेज में स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें वॉइस रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, डायरेक्टली हम आपका वॉइस भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड गेम हो तो उसके लिए बैकड्रॉप दिया हुआ है, स्प्राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तो यहाँ पे इनबिल्ट स्प्राइट दिया हुआ है। आप कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम बना सकते हो। अगर आपको साउंड गूगल से ऐड करना है तो सिंपल है, कोई भी साउंड उसका डाउनलोड कर लो एंड देन उसको हमें अपलोड करना है। जैसे कि
आप देख सकते हो कि साउंड सेक्शन में जाना है, कॉस्ट्यूम के बाद में साउंड की विंडो है और यहाँ पे अपलोड साउंड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अपलोड साउंड जो भी हमने डाउनलोड किया है हमारे पीसी में वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यस, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यस, जैसे हम साउंड कोई भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल से डाउनलोड किया हुआ कोई भी साउंड अपलोड कर सकते हैं, वैसे कोई भी स्प्राइट या कोई भी बैकग्राउंड हम डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है, तो सेम है, जैसे यहाँ पे चूज़ स्प्राइट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड स्प्राइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने डाउनलोड किया हुआ स्प्राइट है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमने जो भालू का एनिमेशन दिखा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि उसको मूव कैसे करें, ठीक है। तो हम एक फिर से देखते हैं। कल डे 4 की ट्रेनिंग में मैंने एक ये एनिमेशन रेडी किया था। तो उसके लिए हमें बियर वॉकिंग का स्प्राइट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकड्रॉप जो है वो भी निकाल देते हैं एक, और अभी मुझे मंकी और क्रैब की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए मैं उन दोनों को हाइड कर देती हूँ, ठीक है। अभी इसको मुझे आगे पीछे करना है, उसको वॉकिंग कराना है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मूव सेक्शन, मोशन सेक्शन में जाना है और मूव ब्लॉक मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अभी अभी कोई भी एक्शन हमें स्टार्ट करनी है तो मैंने बोला कि हमें इवेंट सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला इवेंट ब्लॉक ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने अटैच किया मूव ब्लॉक, ठीक है। तो अभी इसके कॉस्ट्यूम जो है, उसका पहरावे, उसका अपीयरेंस हमें चेंज करते रहना है, तो इसके लिए हमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अभी जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ तो एक ही बार ये जो भालू है वो मूव हो रहा है, ठीक है। जितनी बार मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो एक ही बार ये ऑप्शन हो रहा है। उसके लिए हमें कंटिन्यूस मूवमेंट चाहिए तो हमें फॉर एवर ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो भालू है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये अभी देख सकते हो कि आप स्टॉप नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक मूव ब्लॉक ले लिया मोशन सेक्शन में से, और अभी मुझे इसका ऐसा अपीयरेंस दिखाना है, ठीक है। उसके जो लेग्स है फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहे, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक ले लिया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो वॉकिंग है, मुझे कंटिन्यूसली उस शो अप करना है, तो इसलिए मैंने फॉर एवर वाला ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि ये जो भालू है अगर ये एज को टच कर जाए तो ये पीछे क्यों नहीं मुड़ रहा, तो उसके लिए हमें एक और ब्लॉक लेना होगा मोशन सेक्शन में से। मोशन सेक्शन में जाना है और जैसे कि मैंने एक ब्लॉक आपको रिवीजन के टाइम बोला था, इफ़ ऑन एज देन बाउंस, ठीक है। अगर ये एज को टच करे तो ये पीछे मुड़ जाए, ठीक है। आप देख सकते कि ये पीछे तो मुड़ रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ऑल अराउंड है, तो मुझे लेफ़्ट राइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर अभी हमारा प्रोग्राम है वॉकिंग वाला वो रेडी हो चुका है, मेरा भालू जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। अभी सपोज़ मुझे उसको स्लो स्पीड में वॉक कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसको पॉज देना होगा, वेट ब्लॉक यूज़ करना होगा, और यहाँ पे मैं 0.5 या 1 सेकेंड कितने स्लो स्पीड में आपको चाहिए वो हम कर सकते हैं, ठीक है।
यस, किसी को क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ब्लॉक्सजी जो है एक मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए रेडी हुआ है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी गेम हो, कोई एनिमेशन हो, ठीक है, ये बना सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइल हम बनाते हैं .sb3 फाइल में रेडी होती है, उसको हम .apk मतलब जो एप्लीकेशन जो फाइल होती है उसमें रेडी कर सकते हैं, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ब्लॉक्सजी की मदद से, ठीक है। अगर आपको अपना खुद का वॉइस यहाँ पे ऐड करना है तो साउंड सेक्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड साउंड मतलब कोई भी यूट्यूब से या कोई भी गूगल से डाउनलोड किया हुआ साउंड यहाँ पे ऐड करना है तो अपलोड साउंड पे जाना है, या अगर खुद का वॉइस यहाँ पे ऐड करना है तो रिकॉर्ड में जाना है, ठीक है। साउंड सेक्शन में रिकॉर्ड में जाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। डे 6 के ट्रेनिंग में कल मिलते हैं, कल कुछ और नया सीखते हैं। थैंक यू।